आज हम लोगों ने पढ़ना है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। क्लेविपेक्टोरल फेशिया क्या है? ये डीप फेशिया है और कहाँ भी प्रेजेंट होता है? अपर पार्ट ऑफ एक्जिला में प्रेजेंट होता है। क्लेविपेक्टोरल फेशिया को हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला भी कहते हैं। ठीक है, अब क्लेविपेक्टोरल, क्लेवी से पता चल रहा है ये क्लेविकल से कुछ रिलेटेड है और पेक्टोरल रीजन से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा फेशिया जो एक्सटेंड कर रहा है हमारी क्लेविकल से और क्या कवर कर रहे हैं, हमारे पेक्टोरल रीजन को कवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये अगर पेक्टोरल रीजन को कवर कर रहा है तो इसका मतलब है ये पेक्टोरल रीजन के कोई ना कोई मसल को अपने अंदर इनक्लोज करेगा। तो ये कौन से मसल्स को इनक्लोज करता है? तो ये दो मसल को इनक्लोज करता है, एक पेक माइनर है और दूसरा सबक्लेवियस है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास पेक माइनर मसल है और ये हमारा सबक्लेवियस है। अच्छा, अगर हम डायग्राम को जरा और देखें तो ये हमें किसी चीज का कट सेक्शन नजर आ रहा है। ये जो कट सेक्शन है ये हमारे पास कौन से मसल का है? ये हमारे पास पेक मेजर का कट सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर सारा पेक मेजर मसल होता है। ठीक है, पेक मेजर मसल को हम साइड पे हटाते हैं तो नीचे हमें क्लेविपेक्टोरल फेशिया नजर आता है, ये जो आपको वाइट वाइट सा नजर आ रहा है। और उसके नीचे कौन सी दो मसल को उसने इंपोज किया हुआ है? एक पेक माइनर और एक सबक्लेवियस। कभी कभी आपसे वायवा में पूछते जाता है कि क्लेविपेक्टोरल फेशिया ने कौन से मसल्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द स्ट्रक्चर दैट इज द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। अच्छा, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पिर्स कर रहे हैं? कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पिर्स कर रहे हैं? अच्छा, हम डायग्राम में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं जो स्ट्रक्चर्स पिर्स कर रहे हैं। एक तो ये ब्लू सी है, ये क्या है? ये सेफेलिक वेन है। दूसरी ये थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी है और साथ लेटरल पेक्टोरल नर्व है। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो हैं यहाँ पे हमें डायग्राम में नजर आ रहे हैं जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पिर्स कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो अब हम इन स्ट्रक्चर्स को याद करने के लिए निमोनिक याद करते हैं। वैन, वैन क्या है? वी से वेन है, ए से आर्टरी है, एन से नर्व है। इसको याद करने का निमोनिक क्या है? वैन। वेन कौन सी है? सिफेलिक वेन है। आर्टरी कौन सी है? थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। और नर्व कौन सी है? लेटरल पेक्टोरल नर्व। और चौथा कौन सा स्ट्रक्चर? लिम्फेटिक्स। तो आप लोगों से कभी कभी वाइवा में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पिर्स करें, तो आप लोगों ने निमोनिक याद रखना है। वैन, सिफेलिक वेन, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, लेटरल पेक्टोरल नर्व और लिम्फेटिक। ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो ये सजाइटल सेक्शन है। ये सजाइटल सेक्शन हमने कौन से लेवल से लिया है? ये हमने एक्जिला के लेवल से लिया है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्लैविकल है। ये हमारे पास बाहर कौन सा था? पेक मेजर था। अंदर कौन सा मसल है? पेक माइनर मसल है। ओके, ये हमारे पास कौन सा मसल है? ये हमारे पास है सब क्लेवियस मसल। ओके, अब ये जो रेड से बना रही हूं मैं, ये सारा क्या है? ये सारा हमारा क्लेविपेक्टोरल फेशिया। तो पहले हम लोगों ने क्या बात की है? क्लेविपेक्टोरल फेशिया ने दो मसल्स को इंक्लोज किया हुआ है, एक सबक्लेवियस है, तो सबक्लेवियस को इंक्लोज कर लिया। उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है और कौन से मसल को इंक्लोज कर रहा है? पेक माइनर को। अंदर कौन सा मसल है? पेक माइनर। तो इसने पहले सबक्लेवियस को किया और पेक माइनर को किया और ये नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरह से क्लेविपेक्टोरल फेशिया हमारे सबक्लेवियस और कौन से मसल? पेक माइनर को इंक्लोज कर लेते हैं। इसको अब हम वन बाय वन लेबल कर लेते हैं। ये हमारा क्या था? क्लेविकल है। ये हमारा पेक मेजर है। ये जो अंदर है ये हमारा पेक माइनर है। और ये कौन सा मसल है? ये हमारा सब क्लेवियस है। सब क्लेवियस है। और ये जो बाहर रेड से बना हुआ है ब्राउन सा, ये हमारा क्या है? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ये हमारा आ गया क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं तो हमें कहते हैं डू वी हैव एनी एक्सटेंशन ऑफ क्लेविपेक्टोरल फेशिया अबव और बिलो? क्या कोई क्लेविपेक्टोरल फेशिया की ऊपर की तरफ एक्सटेंशन है या कोई नीचे की तरफ? क्या एक्सटेंशन है? तो यस, है एक्सटेंशन। और इस एक्सटेंशन को क्या कहा है हम लोगों ने? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला। कैसे? डायग्राम में देखते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो कोई एक्सटेंशन नहीं है, मतलब ऊपर की तरफ कहीं से अटैच है, नहीं अटैच। ये जो ऊपर की तरफ पोस्टीरियर लेयर होती है ना क्लेविपेक्टोरल फेशिया की, वो कंटिन्यू हो जाती है डीप सर्वाइकल फेशिया के साथ, तो हमारे ऐसा कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें, ये हमारा क्लेविपेक्टोरल फेशिया ने सब क्लेविस को कवर किया, ये आगे आके पेक माइनर को कवर किया और ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो है ना, ये एक्सटेंशन है क्लेविपेक्टोरल फेशिया की।
नीचे की तरफ। तो हम कहेंगे यस नीचे की तरफ तो है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया की एक्सटेंशन, और उस एक्सटेंशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस एक्सटेंशन को हम लोग कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा फ्लोर होता है ना एक्सिला का, वो फ्लैट नहीं होता, मतलब इस तरह से नहीं होता, वो डूम शेप होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह फ्लैट नहीं होता। वो डूम शेप इसलिए होता है क्योंकि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ना, वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। जब जाहिर बात है कोई ऊपर की तरफ चीज पुल कर रही है तो वो चीज कैसे फ्लैट होगी, वो तो फिर डूम हो जाएगी, इस तरह उठी हुई होगी ऊपर की तरह। तो हम लोग कहते हैं फ्लोर ऑफ एक्सिला इज नॉट फ्लैट बट स्लाइटली डूम्ड। डूम क्यों है? सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से है। सस्पेंसरी लिगामेंट उसको ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। तो ये देखें फ्लोर ऑफ एक्सिला थोड़ा सा डूम होगा, इस तरह से डूम होगा, बिल्कुल फ्लैट नहीं हो। क्यों? क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।